एक बात जो हम अक्सर कहते थे कि युद्ध क्या किसी मसले को हल करेगा, युद्ध तो अपने आप में एक मसला है। युद्ध से कभी भी दुनिया में अमन, चैन, खुशहाली नहीं आ सकती। इसलिए इस वीडियो को देखते हुए उन तमाम लोगों को एक बार सोचना चाहिए कि ये 160 से अधिक बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं ईरान के, जिनको एक साथ नमाज़े जनाजा के बाद दफन किया जा रहा है। हजारों लाखों लोग ईरान में और दुनिया भर में इन मारे गए बच्चों को लेकर आंसू बहा रहे होंगे, गमगीन होंगे। युद्ध का ये चेहरा युद्ध में झोंकने वाले कुछ जिद्दी सनकी नेताओं को देखना चाहिए। इन बच्चों के स्कूल पर मिसाइल गिरी और युद्ध के बीच इजराइल और अमेरिका ने ये हत्याएं की हैं। कई वीडियो वायरल हैं, जिनमें से कुछ वीडियो इतने संवेदनशील हैं जिन्हें हम आपसे साझा भी नहीं कर पा रहे। एक साथ 160 से ज्यादा बच्चे, कहीं कहीं 165 मिल रहा है, कहीं 168 मिल रहा है, इतनी बड़ी तादाद में स्कूल गए बच्चे मारे जाएंगे। दुनिया इस नफरत की आग और हिंसा की आग में जल रही है और इसलिए दुनिया भर के उन देशों को बहुत गंभीरता से ठहर कर सोचना होगा जिन्होंने युद्ध में ढकेला है और युद्ध का कुर्बानी ये बेगुनाह लोग दे रहे हैं। और इसलिए एक तरफ तो ईरान के ऊपर हमला इजराइल और अमेरिका ने जिस तरह से किया और जिस तरह से उनके सर्वोच्च नेतृत्व को मार दिया, अमेरिका और इजराइल की यह मंशा रही होगी कि सर्वोच्च नेतृत्व मरा, युद्ध खत्म, ईरान पर हमारा प्रभाव हो जाएगा। लेकिन उल्टे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो ईरान की तरफ से एक धमकी दी गई है कि पिछले 48 घंटे में ईरान ने हमला बढ़ा दिया है। ईरान ने अपने आसपास के लगभग आधे दर्जन से ज्यादा पड़ोसी देशों पर हमला किया जहां जहां अमेरिका के अड्डे थे। और ईरान के धमकी को जरा गौर से सुनिए, जहां साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, खासकर इन देशों को, कि अगर आपने इसमें भाग लिया तो हम इसे आपको युद्ध में कूदने का जैसा मानेंगे और फिर आपके खिलाफ भी हम खड़े होंगे। इस धमकी के बाद दुनिया में एक खास किस्म की चिंता है कि अगर यह युद्ध इसी तरह से आगे बढ़ता गया तो यह तो महाविनाशक होगा। हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया कि किस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमारे लिए तो अभी लंबा तैयारी है, युद्ध लंबा खिंच सकता है और अनिश्चित काल तक चल सकता है। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो आप अपनी स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए कि रूस और यूक्रेन में युद्ध कई महीने चला। दो लोगों ने दावा किया कि हमने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाया। एक, भारतीय जनता पार्टी ने भारत में चुनाव के बीच में एक प्रचार बनाया, विज्ञापन करके एक लड़की बोलती है कि वॉर रुकवा दी पापा। ये देखा आपने, वॉर रुकवा दी पापा। और दूसरा दावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया कि उन्होंने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाया है या रुकवाने की कोशिश की। और उसके बाद ये वीडियो बहुत वायरल हुई थी जिसमें यूक्रेन के प्रमुख को अपने यहां बुला करके जिस तरह से धमकाने की ट्रंप की कोशिश की जा रही थी, आंख में आंख डालकर यूक्रेन का प्रमुख ट्रंप के आरोपों को खारिज कर रहा था। लेकिन इस समय ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमले बढ़ाते जा रहा है। B1, B2 से लेकर के तमाम सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस होकर के ईरान के ऊपर हमले अमेरिका और उसके आसपास के देशों से बढ़ते जा रहे हैं। तो वहां का युद्ध रुकवा रहे थे तो यहां युद्ध क्यों नहीं रुकवा रहे? इसी बीच में एक बयान देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आ रहा है कि वो ब्रिटेन से नाराज है। वहीं दूसरी तरफ अगर गौर करें तो एक खबर यह भी आ रही है कि ईरान के प्रमुख लोगों से चीन के कुछ प्रमुख लोगों की बातचीत हो रही है।
और अंदर अंदर इस बात की सुगबुगाहट तेज हो रही है कि चीन ईरान के साथ खड़ा हो रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तकरीबन 2017-18 से लेकर 2019 तक जब ईरान पर अमेरिका ने सख्त प्रतिबंध लगा दिया तो वे तमाम देश उस प्रतिबंध के दबाव में आ गए। कोई एक देश ईरान से तेल न लेने का दबाव नहीं माना तो वो चीन था। चीन आज भी ईरान से सबसे ज्यादा तेल लेता है। इस तरह की खबरें भी हैं और ऐसे में यह साफ तौर पर दिख रहा है कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान के साथ चीन का एक रुझान दिखता है। हालांकि चीन का ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी भी युद्ध रोकने का ही है, लेकिन अंदर अंदर से एक साझा अलायंस बन रहा है और यह अलायंस उस ईरान के पुराने रेजिम को लेकर के याद दिलाता है जब ईरान एक समय में जब अमेरिका के खिलाफ अपनी बगावत तेज करते हुए ईरान और इराक में युद्ध हो रहा था और माना जा रहा था कि इराक के रास्ते अमेरिका ईरान को घेरना चाह रहा है, तो उस समय उत्तर कोरिया ने अमेरिका के खिलाफ ईरान के सहयोग में मिसाइलें दी, क्योंकि शुरुआती युद्ध में ईरान की तरफ से मिसाइलें नहीं दागी जा रही थी। और अब आज वही ईरान अनगिनत बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ रहा है और उन बैलिस्टिक मिसाइलों का जो पूरा प्रभाव है वो चौतरफा दिख रहा है। अब जैसे यह जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, इसमें जो प्रभाव बढ़ता दिख रहा है इजराइल पर हमले का। एक दो वीडियो चल रही हैं सोशल मीडिया पर, जैसे ये कहा जा रहा है कि ईरान ने इजराइल पर जो मल्टीपल मिसाइल से हमला कर दिया, जिसमें से एक वीडियो एक ट्विटर में लिखा गया कि एक मिसाइल ईरान छोड़ता है और वो कई टुकड़ों में बंट करके मल्टीपल डैमेज करती है। अब ये तो एआई से पूछना पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि कई लोग एआई की बनाई हुई फर्जी वीडियो भी चला रहे हैं। जैसे दुबई एयरपोर्ट जल गया, इसकी वीडियो सबसे ज्यादा आपको वायरल मिलेगी। बाद में कुछ वहीं के लोगों ने कहा नहीं भाई हम यहीं हैं, दुबई एयरपोर्ट नहीं चल रहा है। और दुबई को लेकर के जहां सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं, एक खास किस्म की सजगता भारत सरकार की तरफ से बरती जा रही है। लेकिन भारत के पूरे रवैये को लेकर के एक सवाल तो खड़ा हो रहा है कि पिछले 48 घंटे में भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित 8 देशों के प्रमुखों से बात की। स्क्रीन पर देखिए, यानी भारत इन सब से बात कर रहा है, ईरान से नहीं। एक तो ये सवालों के घेरे में है लोगों के कि क्या अमेरिका का दबाव है, क्योंकि ईरान ने इन तमाम पड़ोसी देशों पर सीधे हमला नहीं किया है। ईरान ये कह रहा है कि जो अमेरिका और इजराइल की मदद करेगा वो हमारे खिलाफ है और हम उस पर हमलावर होंगे। ऐसे में भारत की विदेश नीति को लेकर के गहरे सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि विदेश मंत्री के पास इस तरह का कोई वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ से कोई फोन मैसेज पूछताछ नहीं है कि खुद ही फोन कर रहे हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि भारत पर युद्ध का असर पड़ने वाला है, इस बात का संदेह बहुत लोग जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार ने एक ऐलान भी किया कि भारत में कोई क्योस न मचे, कोई हड़बड़ी ना हो, कोई तनाव न फैला हो, इसलिए अफवाहों को रोका जाए, अनावश्यक तनाव बढ़ने से रोका जाए और पैनिक होने से रोका जाए कि तेल बढ़ जाएगा, कीमत बढ़ जाएगी, और इन सब को रोका जाए। भारत सरकार और कोई भी सरकार ये करती है, भारत सरकार भी कर रही है। लेकिन सच बात यह है कि भारत में इस बात की चिंता बढ़ गई है कि अगर यह युद्ध लंबा खिंचा, जैसा अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों पक्षों की तरफ से देखने को मिल रहा है, तो फिर तो इसका बड़ा दुष्प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और इससे भारत की अर्थव्यवस्था लड़ने के लिए क्या टूल अपना रही है, कितना रिजर्व, अब जैसे ये कहा जा रहा है कि भारत के पास कितना रिजर्व तेल है या दूसरे ऑप्शन क्या क्या है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ईरान ने घुटने नहीं टेके और ईरान अभी भी घुटने नहीं टेक रहा है। वहीं अमेरिका और तमाम देश इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि क्या ईरान ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। अपनी स्क्रीन पर एक खबर देखिए और बड़ी चौंकाने वाली खबर है। अगर ये खबर सही है कि ये जो न्यूक्लियर धमाके की कहीं कहीं अनुगूंज सुनाएगी इस खबर के मुताबिक, तो क्या न्यूक्लियर वॉर की दिशा में कुछ अंदर खाने होने वाला है, इसको लेकर के भी दुनिया में संदेह के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन अगर यह युद्ध आगे बढ़ा तो इसका दुनिया पर बुरा असर पड़ेगा।
दुनिया को बचना है तो युद्ध को रोकना होगा। लेकिन ईरान ने अपने तेवर से दिखा दिया कि उसके सुप्रीम लीडर को मार करके अमेरिका ने वह गलती कर दी कि कोई नेगोशिएशन जैसी स्थिति दिख नहीं रही। ईरान पर खूब हमले हो रहे हैं लेकिन ईरान रुक नहीं रहा। यह संकेत क्या कहते हैं? अब जो होना था हो गया, अब तो झुकेंगे नहीं। और ईरान की तरफ से दादागिरी अमेरिका की जो हो रही है उसके खिलाफ लोग सड़क पर उतर गए। मैंने जहां से वीडियो शुरू की थी 160 से 165 बच्चों के मारे जाने के बाद जो नमाज़े जनाजा था, लाखों लोग सड़क पर उतरे और ईरान के समर्थन में दुनिया के कई देशों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जैसे पाकिस्तान से खबर आ रही है कि यूएस एम्बेसी के ऊपर वहां पर लोग हमलावर हो गए और वहां पाकिस्तान की पुलिस से जब झगड़ा हुआ तो 9 लोग मारे गए। कर्फ्यू लग रहा है। दुनिया भर के कई देशों में हलचल तेज हो गई है। तो यह बहुत विनाशक है। लेकिन सबसे आखिर में देखते जाइए भारत की टीवी मीडिया क्या कर रही है। आपको पता है ईरान की कुंडली में दोष है। ग्रहण के समय यह फंस गया ईरान को इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि ईरान अपनी कुंडली कितनी गड़बड़ लेकर के युद्ध करने जा रहा था। देख रहे हैं चैनल और पत्रकार को भी पहचान रहे हैं? जरा गौर से देखिए, सुन लीजिए। बल्कि इसके पीछे ईरान की कुंडली के भी दोष हैं। मैं दावे से कहता हूं कि ईरान के पास पता नहीं कोई कुंडली होगी या नहीं, या कुंडली में यकीन होगा या नहीं, लेकिन इस मीडिया पर भारत की जनता कब तक यकीन करेगी, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। युद्ध रुके, हिंसा रुके, इसमें सबका भला है, इस उम्मीद के साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे नजर बनाए रखेंगे। इस वीडियो को शेयर करिएगा अगर पसंद आई हो तो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो मैं ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो मैं फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।